अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कादी और खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। आज हम बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी धात के बारे में जो सदियों से इंसान के साथ जुड़ी हुई है, मगर आज भी वो अपनी चमक से इस दुनिया को हैरान कर रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं चांदी की, सिल्वर की। सवाल ये है कि 2026 में चांदी कहाँ जाएगी? क्या इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी या ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी वक्ती थोड़ा सा जोश आया है और उसके बाद इसकी कीमतें कम हो जाएंगी? तो आइए हम इसकी बड़ी डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हक़ाइक़ के साथ, आदाद व शुमार के साथ और आलमी मुआशी रुझानात के बुनियाद के ऊपर और उनको समझते हुए। पहला नुक्ता जो आपने समझना है वो है 2025 के साल का अभी तक का तारीखी जो है उसका ब्रेकआउट। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 में चांदी ने $50 फ़ी औंस की हद को पार करके सबको हैरान कर दिया, सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई गहरे अवामिल शामिल हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला, फेडरल रिज़र्व की पॉलिसी, जिसमें नरमी की गई और उसी की वजह से बढ़ती हुई महंगाई और सबसे बढ़कर सनती इस्तेमाल, सनत में तलब या इंडस्ट्री में इसकी डिमांड। आज जब दुनिया जिस तरह से आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, तो मैं आपको ये बताता चल दूँ कि चांदी सिर्फ़ और सिर्फ अब जेवर में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक ख़ाम माल या रॉ मटेरियल भी बन चुका है, इसलिए उसमें भी ये इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा नुक्ता जो आपने समझना वो है सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। दोस्तों याद रखें कि आप हैरान होंगे जब आप ये सुनेंगे कि दुनिया भर के सोलर पैनल्स में, हर पैनल में याद रखें कि तकरीबन 20 ग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। 20 ग्राम चांदी हर सोलर पैनल के अंदर मौजूद होती है। और याद रखें, मैं आपको ये बताता चलूँ और ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगले 2 सालों में, यानी 2026 और 2027 तक सोलर एनर्जी के तनसीबात में तकरीबन आप याद रखें कि 35% इसमें इजाफा होगा। यानी सिर्फ सोलर इंडस्ट्री को ही तकरीबन 250 मिलियन औंस से ज़्यादा चांदी की ज़रूरत होगी, चांदी दरकार होगी। याद रखें कि जब तलब बढ़ती है और सप्लाई महदूद रहती है तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो है कीमत का इजाफा और वो है प्राइस में इंक्रीज़। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वजह बनने जा रही है। अब बात कर लेते हैं माइनिंग की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि चांदी की कानकनी आज अपनी पैदावार की हद तक पहुंच गई है, उससे ज़्यादा वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन के ऊपर पहुंच चुकी है। दुनिया के बड़े ममालिक जैसे कि मैक्सिको हो गया, पेरू हो गया, चीन हो गया, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ममालिक वो हैं जहां पे कानों के मेयार में कमी हो चुकी है अभी वहां पर, और माहौलियाती ज़वाबित और लागत की दबाव के बायस नई सप्लाई कम हो रही है, जबकि डिमांड बढ़ रही है मगर सप्लाई कम हो रही है। ये आपने समझ लेना है, यहाँ पर ये नुकता बहुत ही अहम है। यानी आपको पता है कि जब मांग बढ़ रही है, पैदावार कम हो रही है, तो मार्केट में उसका रेट ऊपर जाएगा। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया भर की चांदी की पैदावार में तकरीबन 2.5%, 2.5% कमी हुई है, जबकि तलब में, चांदी की तलब में 8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। याद रखें कि ये फ़र्क आपको मुस्तकबिल की कीमतों का असल ईंधन साबित होता हुआ नजर आएगा। चौथा नुकता जो बहुत ज़्यादा समझना है वो सरमायाकारों का, इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंसेस, उनका रुझान। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल होती है, कोई अनसर्टन सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, चाहे जंगें हो या अफराते ज़र हो या कोई पॉलिसी में या करेंसी की गिरावट हो, तो याद रखें कि बिल्कुल लोग, मैंने आपको जिस तरह से सोने के बारे में बताया था, उसी तरह से चांदी के अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ये 2 धातें हैं जिनके अंदर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। 2025 में जैसे ही डॉलर कमज़ोर हुआ, आप जानते हैं कि चांदी ने एक ही साल में तकरीबन 40% इजाफा जो है उसने महसूस किया और दिखाया, और लोगों को पता चला, लोगों को अवेयरनेस हुई कि इसकी इस हद तक मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है। और अब 2026 में मैं आपको ये बताऊं कि यही रुझान बरकरार रहेगा, वहां पर इसकी डिमांड में इजाफा ही होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े ममालिक जिस तरह से जानते हैं कि उनके मरकज़ी बैंक जो हैं वो सोना ख़रीद रहे हैं और टनों और मनों के हिसाब से सोना ख़रीद रहे हैं, और इसका असर अल्टीमेटली आप जानते हैं कि चांदी की सरमायाकारी के ऊपर भी पड़ता है। 5वां नुकता जो आपने समझना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है टेक्नोलॉजी का और इन्वेस्टमेंट का, और इन दोनों की आपस में सपोर्ट।
याद रखें ये पहला मौका है जब चांदी को बैक वक्त दो कुव्वतें आगे बढ़ा रही हैं। दो चीज़ें इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा गहरा असर अंदाज कर रही हैं। एक है इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिमांड इसकी बढ़ रही है। लोग इसको सरमायाकारी के लिए, अपने पैसे को सेव करने के लिए पैसा इसमें लगा रहे हैं, इसको परचेज कर रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ रही है। जब भी किसी कमोडिटी को इंडस्ट्री भी चाहे और सरमायाकार भी उसको खरीद रहे हों तो याद रखें कि उसकी कीमतों में सिर्फ इजाफा नहीं बल्कि वो एक नए रिकॉर्ड के ऊपर चली जाती है। और यही चीज़ इस वक्त चांदी में हो रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके साथ साथ इसकी इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी बड़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि 2026 में चांदी कहाँ जाएगी। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि अगर तो मौजूदा रुझानात, जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं वो जारी रहे तो आप ये सोच लें, ये समझ लें, ये पक्का ज़हन बना लें कि माहिरीन के मुताबिक चांदी 2026 के वस्त तक 60 से तकरीबन $70 फी औंस तक भी जा सकती है। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ कियास आराइयां नहीं बल्कि डेटा बेस्ड अंदाज़ा है जो कि अक्सर करेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं आलमी मार्केट की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आलमी मईशत में रिसेशन हुआ, कसाद बाजारी हुई या सोलर प्रोजेक्ट्स सुस्त हुए तो रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन मजमूई सिमत मैं आपको ये बताऊँ कि वो ऊपर की तरफ ही है। मेरी नज़र में मैं आपको ये बताता चलूँ कि चांदी सिर्फ एक सरमाया नहीं है बल्कि एक मुआशी हकीकत भी बन चुकी है, जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड जिसकी है बल्कि इसकी इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है। इसलिए ये दुनिया की नई एनर्जी इकोनॉमी की बुनियाद बन चुकी है। 2026 में मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी सरमाया है, थोड़ी सी भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, इन्वेस्टमेंट है, तो चांदी में आप इसको ज़रूर डाइवर्सिफिकेशन करें, चांदी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर लगा लें। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये एक बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला आपका हो सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो तवील मुद्दती सोच रखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रखते हैं। याद रखिए कि ये दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और एनर्जी के ज़राए भी बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और इन तब्दीलियों के बीच चांदी का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है और उसकी एक बहुत ज़्यादा पहचान बरकरार हो रही है, बन रही है और वो बरकरार रखेगी। याद रखें कि सोना एक महफूज दौलत तो है ही, मगर चांदी भी एक तरक्की की दात है और आने वाला दौर इन्हीं दोनों के इम्तजाज से लिखा जाने वाला है, ये आप याद रख लें। मैं हूं डॉक्टर काजी और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे बड़ी डिटेल के साथ, लॉजिकली और डेटा के बुनियाद के ऊपर कि गोल्ड, सोना और सिल्वर, चांदी के दरमियान जो है अगला तवाज़न कैसे बनेगा, वो कैसे बरकरार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी यकीन के साथ कि आपका सरमाया इंशाअल्लाह ताला मैंने कोशिश करनी है कि वो बेहतर जगह पर इन्वेस्ट हो और आपको जो है मुनाफा मिले इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।